ओम शांति। आज हम 19 नवंबर और 20 नवंबर की मुरली के कुछ ऐसे पॉइंट्स लेंगे जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं। एक थ्रेड में सब ज्ञान को बुना जाएगा इसमें, और स्पेशली जो हम भक्ति में करते आए हैं उसको बाबा कैसे हमारे उस भक्ति के संस्कार को ज्ञान की तलवार से काटता है। और जो हमने भक्ति में महिमा की, चाहे देवताओं की चाहे भगवान की, और जो इम्पॉसिबल चीजें, भगवान इम्पॉसिबल चीजें कर सकता है, तो बाबा उसको ज्ञान से उन सब बातों को जैसे कट कर रहा है। और ड्रामा, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, कुछ भी बाबा नहीं करता है। ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम वही फंसे रहते हैं भक्ति में, भक्ति की रीति और ज्ञान में, ज्ञान की रीति। और वो संस्कार जो भक्ति का है, अंडरलाइन संस्कार है, वो बदलता नहीं है। मतलब वो जो मांगने की इच्छा है, वो जो बदलने की इच्छा है, और जो रोल में सब कुछ ठीक रहे, सब ठीक चले, वो जो इच्छा है वो बदलती बिल्कुल भी नहीं। चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में हो, सिर्फ तरीका बदल जाता है। बाकी वो जो अंडरलाइन कांस्टेंट इच्छा है रोल को फिक्स करने की, रोल में सब ठीक चले, वो नहीं बदलता। तो सुनेंगे। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ये साकार मुरली 13 नवंबर उसकी पॉइंट है। तो यहाँ बाबा क्लियरली कह रहा है कि आत्मा विचित्र है, आत्मा का कोई चित्र नहीं है, कोई भी चित्र नहीं है। तो पॉइंट ऑफ लाइट क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट ये हमारे मन को एक चित्र दिया गया, और उसको एक के रूप भाषा से समझाया गया कि आत्मा ऐसे ऐसे है। तो हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता था, मन बुद्धि, उन दोनों को टिकाने के लिए ये चित्र और भाषा का प्रयोग किया गया, क्योंकि मन को और बुद्धि को शब्दों की और चित्रों की भाषा समझ आती है। उन्हें ये विचित्र है और ये सब बातें समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए बाबा ने हमको ये शुरू में बताया था, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। और जैसे 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 स्कूल में भी पढ़ते हैं तो पढ़ाई गहरी गहरी जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बाबा का जो ज्ञान है वो गहरा गहराता जाता है। तो अब बाबा कह रहा आत्मा विचित्र है, जिसका कोई चित्र नहीं, और यहाँ पे ये चित्र मिलता है। ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए शरीर रूपी चित्र मिलता है। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंग कट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंग है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंग थी। मतलब बाबा, शिव बाबा पार्ट प्ले करता है, पर रोल में पार्ट प्ले करते हुए फिर पार्ट में फंसता नहीं। और शिव बाबा को कोई शरीर रूपी चित्र नहीं है। तो जो भी पार्ट प्ले करना है वो पार्ट तो प्ले कर रहा है, भगवान का पार्ट, ज्ञान का पार्ट, जो भी बाबा का चलता है ड्रामानुसार वो तो चलता है। पर पार्ट प्ले करते हुए भी उसको ये ईगो नहीं आता है कभी भी कि मैं भगवान हूँ और मुझे इनकी सदगति, मैं इनकी सदगति करता हूँ। कोई भी रोल की कॉन्शियसनेस बाबा में नहीं है। यही है कि बाबा में कोई जंग लगी हुई नहीं है। पर ब्रह्मा बाबा तो शरीर
चित्रधारी है। तो जब वो पार्ट प्ले करते हैं तो वो आत्मा पार्ट में फंसी हुई होती है और फिर बाबा उनको भी आकर उस पार्ट से न्यारा करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य ये भी नहीं समझती कि ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। बल सर्वशक्तिमान गाया जाता है परंतु तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। तो भक्ति में बल गायन है कि भगवान तो कुछ क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है। पर बाबा यहाँ हमको समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा के अनुसार हो रहा है। और यहाँ जब भले ही बोला है क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है, तो पर एक मुरली में बाबा ने क्लियरली ये भी कह दिया था तो कुछ क्रिएट कर नहीं रहे हैं, सब कुछ बना बनाया है, कुछ भी क्रिएशन नहीं हो रही है यहाँ पे। तो बाबा भी ड्रामा के वश है, उस अनुसार ही उसका पाठ बजता है, उस अनुसार ही वो आकर जो भी पाठ पढ़ाई का भी नूंदा हुआ है, एक एक बात जो बतानी है वो नूंदी हुई है। जो भी बात समझानी है वो ड्रामा अनुसार नूंदी हुई है और वो ड्रामा अनुसार ही बताई जाती है। बाबा में भी अविनाशी पाठ है। तो यहाँ पे भक्ति की अंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं ज्ञान में भी है कि बाबा कुछ भी कर सकता है। तो बाबा कहता है ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा है, जो नूंदा हुआ है वही होता है। अलग से ऐसा कुछ बाबा करता नहीं है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानती, मैं आत्मा अपने आप को ही नहीं जानती, तो परमात्मा को कैसे जान सकती हूँ? और मुझ आत्मा का भी पूरा अटेंशन रोल में ही फंसा हुआ है। तो हमारी जो सिर्फ परमात्मा से ही नहीं अपने आप से भी विपरीत बुद्धि है। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वो करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। अब ये हम जब लाइन सुनते हैं तो हम दूसरों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। एक्चुअल में ध्यान मुझे अपनी तरफ रखना है। मैं आत्मा कुछ भी करती नहीं हूँ। मैं आत्मा सिर्फ साक्षी हूँ। साक्षी हूँ, खेल देखती रहती हूँ। ये रोल जो है ड्रामा के लेवल पे जो रोल मिला हुआ है, जो पार्ट मिला हुआ है, वो ड्रामा के पट्टे अनुसार चल रहा है। जैसे बाबा कहता है मेरा भी ड्रामा के पट्टे अनुसार चल रहा है सब पार्ट। तो मुझ आत्मा में भी तो पार्ट भरा हुआ है, उस अनुसार ही मैं पुरुषार्थ करूंगी। वो कहीं जाने वाला नहीं है। जो पार्ट है ड्रामा में उस अनुसार पुरुषार्थ होना ही होना है। इसके लिए भी ब्रह्मा बाबा का भी कभी कभी मुरली में आता है ना कि इसने कुछ किया ही नहीं, इसका पार्ट था, इसका पार्ट ही ऐसा है ड्रामा में। तो ब्रह्मा बाबा ने आज सच कुछ किया ही नहीं है, उनके पार्ट ने, उनके ड्रामा में जो पार्ट है उनका उसमें उनसे कराया जो भी कराना था। उस आत्मा की जो रिकॉर्डिंग है, जो नोंदा हुआ है, उस अनुसार सब हो गया। तो ब्रह्मा बाबा, द सोल बिहाइंड ब्रह्मा बाबा, उन्होंने किया ही क्या? मैं आत्मा कुछ भी करती नहीं हूँ। तो ये साक्षी हो, देखते रहना है, मतलब खुद के रोल को, खुद के पार्ट को देखना है, दूसरों के भी पार्ट को साक्षी को देखना है। वो आत्मा अलग, उसका पार्ट अलग। उस रोल को बचते हुए साक्षी को देखना है। किसी भी पार्ट को फिक्स करने की कोशिश, रेजिस्ट करने की कोशिश, चेंज करने की कोशिश नहीं। क्योंकि
ये पाठ ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है, उसी अनुसार ड्रामा के पट्टे अनुसार चलेगा। और ड्रामा आपसे जो चीजें करानी है वो कराएगा ही, चाहे पुरुषार्थ हो चाहे और बातें, लौकिक अलौकिक सारी बातें ड्रामा में नूंधी हुई है। तो जितना कल पहले पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे, जरूर। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। हम जब यहाँ बाबा कहता है निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी, मतलब ऐसी कोई फिजिकल जगह नहीं है जहाँ एक बाबा आत्मा और मैं एक आत्मा उनके बाजू में। ऐसा नहीं है। जब आत्मा विचित्र है तो कोई स्पेस बाउंड नहीं है, कोई फिजिकल स्पेस से उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। और जब यहाँ कह रहा है बाबा कि आत्मा मेरे साथ रहने वाली थी, इसका अर्थ है कि हम बाप समान स्थिति में थी, अपने सत्य में थी, साइलेंस में थी, बाप समान साइलेंस में थी। फिर जब बाबा कह रहा है फिर ये ड्रामा कैसा है, फिर रावण राज में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े, मतलब मुझ आत्मा ने ये रोल से जब पहचान बनाई, मुझ आत्मा का मन में जो रोल रिकॉर्डेड है, पार्ट रिकॉर्डेड है, उससे जब मैं पहचान बनाती हूँ तो अपने सत्य को भूल जाती हूँ। अपना सत्य मतलब साइलेंस को भूल जाती हूँ और पार्ट में पूरी तरह फंस जाती हूँ और पार्ट के लेवल पे मैं मेरापन करती हूँ। पार्ट भी मैं करती हूँ। पार्ट में जो बातें हैं उसको मेरी 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 करती हूँ। ये है विपरीत बुद्धि बनना रावण राज्य में। क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है तो रावण राज्य में रोल में फंसना है, पार्ट में फंसना ही पड़ेगा। उसके सिवा पार्ट प्ले नहीं हो सकता है। मन के लेवल पे जो भी रिकॉर्डिंग है, आपका पार्ट रिकॉर्डेड है, उसमें फंसना ही पड़ेगा। तो ही वो सारी बातें होंगी ना जो अभी दिख रही हैं हमें। उसके अलावा मन के लेवल पे, पार्ट के लेवल पे फंसे बिना तो होगा नहीं। तो विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं, मतलब अपने सत्य से विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। जो मैं आत्मा साइलेंस हूँ उसको भूल अपने को पार्ट और रोल समझना, यही है विपरीत बुद्धि बनना। और वो बनना पड़ता है क्योंकि रावण राज्य में पार्ट प्ले करना। इस रावण राज्य की बात नहीं है, सभी जैसे ही मैं आत्मा पार्ट में आती हूँ, चाहे वो देवता ही पार्ट क्यों ना हो, पार्ट के लेवल पे थोड़ा तो फंसना होता ही है। वहां भले ही पूरा फंसना नहीं होता है पर कुछ ना कुछ आइडेंटिटी, भले ही वहां सोल कॉन्शियस स्थिति है, आत्मा अभिमानी स्थिति है, पर कुछ ना कुछ आइडेंटिटी पार्ट के लेवल पे वहां भी बनती है, जो धीरे 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 और गहराई जाती है, द्वापर युग से और गहरा और कलयुग अंत तक आते पूरा ही विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है, कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग नहीं लगेगा। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप्पी मारते हैं, हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। तो बाबा जब कह रहा है कि यहाँ सजा मिलती है और कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है, तो इसको समझना है। क्योंकि मैं आत्मा रोल में फंसी हूँ। अब स्पेशली काम महाशत्रु, मतलब क्योंकि हम हमें श्रीमत है कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, राइट? तो मुझ बी के रोल, यहाँ बी के भी एक रोल है, ये समझना जरूरी है। तो बी के रोल में हमको श्रीमत है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और क्योंकि अगर किसी का हो नहीं पाता या फिर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कहीं ना कहीं वो खंडित हो जाता है, तो होता क्या है, क्योंकि मैं बीके हूँ, फलानी फलानी, जैसे बीके, इसकी केस में बीके
सिद्धि हूँ। बी के सिद्धि हूँ तो अगर कुछ श्रीमत के खिलाफ कुछ हो गया, मुरली में जो आता है बाबा कहता है और उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि मैं बी के हूँ, रोल में फंसी हूँ, तो मेरा मन मुझे बहुत कचोटता है। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, हाय ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, तो ये तो श्रीमत नहीं है, अब तो मुझे बड़ी सजा मिलेगी, ऐसे होगा वैसे होगा, हाय ये हाय वो। और फिर बाबा ने कहा कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है, मतलब मैं आत्मा और ही रोल में फंस जाती हूँ। जबकि ये करना था कि ये जो भी हुआ ड्रामा अनुसार हुआ, मैं इसमें कुछ करती नहीं हूँ। ये बहुत सूक्ष्म है और यही गोल्डन जंजीर है, गोल्डन चेन जिसको बाबा बोलता है कि मैंने किया, मैं करती नहीं। जब हमको बाबा ड्रामा का ज्ञान दे रहा है और बाबा ये भी कह रहा है कि ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होगा, जब ड्रामा अनुसार ही बाबा का पार्ट चलता है तो मुझ आत्मा का पार्ट भी ड्रामा अनुसार ही चलेगा, तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। पर जो ये मैं मेरापन मैंने रोल से किया है, और फिर जब मैं ये करती हूँ कि हाय मैंने ये किया, हाय मैंने वो किया, हाय मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो ऐसे करना नहीं चाहिए था, ये तो श्रीमत नहीं है, ये तो श्रीमत के खिलाफ है, तो कट उतरने बदले और जोर से चढ़ जाती है, मतलब और ही आत्मा रोल में फंस जाती है। तो योग नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय आप रोल रोल कॉन्शियसनेस में हो, आप रोल पार्ट की कॉन्शियसनेस में हो, रोल बनकर बैठ गए हो, बीके रोल बन के बैठ गए हो, तो योग नहीं लगेगा। मतलब आप अपने सत्य में नहीं टिक पाएंगे, अपने सत्य की स्मृति में स्वरूप में रह नहीं पाएंगे। और माया के बड़े तूफान आते हैं, फिर माया के तूफान आते हैं, ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, उसको और ही मकड़ी का जाल, और ही मकड़ी के जाल में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, क्योंकि सारे संकल्प मुझसे ही तो निकले हुए हैं, सब कुछ मेरे अंदर ही रिकॉर्डेड है, वो सारा निकल रहा है, फिर वो मकड़ी का जाल बुने जा रहा है, बुने जा रहा है, मन और आप, हम और आप उस रोल में फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। तो एकदम स्वप्न आएंगे ऐसे जो एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेगा। अब जब भी हाँ बाबा छोटा बच्चा बोलता है, तो ये छोटा बच्चा शरीर के लिहाज से छोटा बड़ा नहीं है, ज्ञान के लिहाज से है। बाल बुद्धि, जिसकी बुद्धि में ज्ञान अभी भी स्थूल रीति ही चल रहा है, उसको बाबा कह रहा है कि समझा लेगा, ताकि याद की यात्रा में बड़ा रोला है। फिर कहा रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है, मतलब यहाँ ऐसे ही रोल प्ले मिलेंगे आपको, ऐसे ही आसपास कैरेक्टर, जैसे उस रामायण में भी बताया कि रावण का राज्य जो बताया था, लंका, लंका में कैसे, हाँ कैसे बताए हैं लोग, इंसान, कहना तो चाहिए इंसान ही है क्योंकि, पर उनको दिखाने के लिए कि वो कितने क्रूर हैं और कितने डरावने हैं, इसलिए वो ऐसा राक्षस और भू राक्षस और राक्षसनी और असुर और वो सारे ऐसे उनका ये बताया, क्योंकि बताया कैसे जाए, साधारण मनुष्य के रूप में बताएंगे तो वो उतना इफेक्टिव लगेगा नहीं, तो उनको ऐसा मनोहर तरीके से बताया कि राक्षस है, असुर है, बड़े बड़े हैं, काले काले से हैं, सींग है और दांत ऐसे हैं और वैसे हैं, है ना। तो उस रामायण में भी स्थूल जो रीति रामायण होती है उसमें भी वो कैरेक्टर को एक अलग रूप से दिखाया, दर्शाया जाता है, ताकि उनका पार्ट थोड़ा अलग लगे, साधारण नहीं लगे, उनका पार्ट थोड़ा अलग रीति लगे, विजुअल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है मेकअप के द्वारा, कॉस्ट्यूम्स के द्वारा। पर यहाँ पे कैसे, यहाँ यहाँ जो कलयुग की अभी जो ड्रामा में सीन है उसको वहां पे कैसे दर्शाया जाए, तो बाबा कहता है कि रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है, मतलब आसपास कैरेक्टर्स ही ऐसे रहेंगे, रोल्स ही ऐसे रहेंगे, जिनमें ये क्रूरता या फिर उदासी, क्रूरता, ईर्ष्या, दे द्वेष, नफरत, मेरा तेरा, इसका उसका, जजमेंट पास करना, ये सारी बातें, तो ही तो रावण राज्य लगेगा, तो ही तो कलयुग कलयुग लगेगा, तो ही ड्रामा का सीन कलयुग लगेगा। यहाँ सत्युगी कैरेक्टर्स हो ही नहीं सकते, प्योर क्लीन एकदम,
यहाँ राम राज्य हो नहीं सकता, वैसे कैरेक्टर्स हो नहीं सकते, क्योंकि ये ड्रामा की सीन वैसी है। तो यहाँ कैरेक्टर्स वैसे चाहिए, सारे रोल सारे पार्ट वैसे चाहिए। तो इसका ये अर्थ है कि रावण राज्य में कैरेक्टर्स का कितना वर्क हो जाता है। उस कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है जो हमारा कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं ये मेरा कैरेक्टर है, ये ऐसा कैरेक्टर होता है तुम्हारा, जो कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी देते हैं ना स्कूलों में आजकल, कि इसका कैरेक्टर कैसा है, स्वभाव कैसा है, बिहेवियर कैसा है। उस कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। ये बाबा जो कह रहा है रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है, मतलब रोल्स का फर्क हो जाता है, पार्ट्स का फर्क हो जाता है। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। अपने पाठ को, दूसरों के पाठ को, ड्रामा को देखो। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में, कहाँ लगाव न हो, संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव न हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है, तो वो भी लगाव बंधन युक्त कर देगा, और वो लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। तो लगाव, मोह का धागा सिर्फ संबंध, संपर्क या किसी वस्तु तक सीमित नहीं है। किसी विशेषता को, मतलब जो विशेषता मुझे इस रोल में मिली है, पाठ में मिली है, ड्रामा के अनुसार, ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार मिली है, उस विशेषता को भी मैं कहना, मेरा कहना, और उससे बहुत लगाव रखना। जैसे किसी को होता है, अम, मैं तो खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ, या तो मैं तो पेंटिंग बड़ी अच्छी करती हूँ, या तो मैं डांस बड़ा अच्छा करती हूँ, मैं स्विमिंग बड़ी अच्छी करती हूँ, या मुझे लिखना बड़ा, मैं जो लिखती हूँ वो तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, या जब मैं बोलती हूँ, स्पीच देने की जो ये है, आई एम वेरी इम्प्रेसिव, लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। तो ये सारी रोल में विशेषता, पाठ में विशेषता मिली होती है, उसको मैं मेरा कहना। ये भी बाबा कह रहा है कि ये भी बंधनों में बांध देता है। या फिर बी के रोल में, मैंने बहुत अच्छी सेवा की, मैं सेवा बड़ी अच्छी करती हूँ, मैं यो कोर्स बड़ा अच्छा कराती हूँ, जब मैं अम, किसी को समझाती हूँ तो वो तुरंत समझ जाते हैं, या मैं जो आइडियाज देती हूँ सेवा के वो बड़े अच्छे होते हैं। ये सारी बातें, सारे रोल के लेवल पे जो बातें हैं, सारी विशेषता, दैट इज नॉट यू। ड्रामा अनुसार वो विशेषता मिली है, क्योंकि उस ड्रामा ने उस विशेषता द्वारा कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध करने होते हैं। आपको माध्यम बना के, आपका जो रोल है उसको माध्यम बना के ड्रामा ने कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध करना है, तो इसके लिए वो विशेषता मिली है। तो अगर उसको भी मैं मेरा किया, तो वो भी बंधन में ही बांधे रखेगा और शरीरी बनने नहीं देगा। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं, दर्शन के लिए नौधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्प काल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। हम्म, साक्षात्कार। और फिर ये 18 नवंबर को मुरली में था, और आगे उसी से जुड़ी आज की मुरली की 20 नवंबर की जो पॉइंट है, ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, ये सब है साक्षात्कार, रिद्धि सिद्धि द्वारा। ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। अभी ये जो बोल रहा है, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी, क्योंकि आगे जाके
शिव बाबा ने उसको भी सही डायरेक्शन में लाया है। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। ड्रामा अनुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। और इससे ही जुड़ा सेंटेंस ऊपर, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता। ड्रामा अनुसार उस समय वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नूंद है। तो ब्रह्मा बाबा को भी जितने भी साक्षात्कार हुए शुरू शुरू में, वो सारा ड्रामा की नूंद था। कोई की बड़ाई नहीं है, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। यहाँ शिव बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार, कोई भी कुछ करता नहीं, वो सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। किसी की कोई इसमें बड़ाई नहीं है कि इसके पास इतनी पावर्स है, इसने ये साक्षात्कार किया है। अगर हम ड्रामा में बाय चांस हमें भी साक्षात्कार हो रहा है तो उसमें उसमें ईगो लाने की या प्राइड फील करने की जरूरत नहीं कि हाँ मुझे तो हो गया भाई साक्षात्कार। जी नहीं, ड्रामा अनुसार नोंद है वही हो रहा है। उसमें आपकी कोई पावर नहीं है, आप कोई स्पेशल नहीं हो कि आपको साक्षात्कार हुआ है या आपने कुछ इतना योग लगाया है या जो भी है। आपकी याद की यात्रा नहीं है या कोई योग का चमत्कार नहीं है ये। ड्रामा अनुसार जो फिक्स था वही हुआ। इसी में इसलिए किसी की कोई महिमा नहीं, किसी की कोई बड़ाई नहीं है, चाहे वो रिद्धि सिद्धि वाले क्यों ना हो जो कुछ कुछ चीजें करते हैं जो नॉर्मल नहीं मानी जाती हैं, स्पेशल पावर्स मानी जाती हैं। वो सब उस रोल की विशेषता इसलिए है कि वो ड्रामा ने भरी है उसमें, और वो किसी ना किसी कारण से भरी है। कुछ ना कुछ कार्य उसके द्वारा सिद्ध होना है, कुछ ना कुछ ड्रामा के आगे के सीन्स खुलने हैं, इसलिए है वो। अदरवाइज उसमें कोई भी इतना आश्चर्य वाली बात या किसी की महिमा की बात या कोई अपने बलबूते से या योग बल से या अ, अपनी तपस्या से किसी ने ये हासिल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ड्रामा में वैसे सीन बचता है कि ऐसे ड्रामा जताता है कि हाँ तुमने इतनी मेहनत की तो अब ये लो फल, उसका फल मिल रहा है। बट दैट्स नॉट द थिंग। जो ड्रामा में नूंद है वही होगा। तो भले ही ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी है, फिर परंतु शिव बाबा ने उसको जैसे ही सेटिंग थिंग्स राइट कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रामा में नूंद थी, वो ही हुआ, पहले से ही नूंदा हुआ था, किसी ने कुछ कराया है नहीं। ये भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं, सब कुछ ड्रामानुसार होता है। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। तो पहले है आत्मा, पीछे शरीर, तो शरीर में मन बुद्धि भी आ गया। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों आ जाता है। मन बुद्धि संस्कार और स्थूल शरीर सब कुछ। तो पहले आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, मतलब आत्मा का स्वधर्म शांति है, मतलब साइलेंस इज माय नेचर। उनका निवास स्थान है शांति धाम। अब निवास स्थान ऐसा कोई फिजिकल नहीं है, यह है आत्मा की हाईएस्ट स्टेज ऑफ साइलेंस, जिसमें आत्मा टिकी हुई है। पार्ट प्ले करते भी आत्मा की साइलेंस कहीं जाती नहीं है, आत्मा का स्वधर्म कहीं जाता नहीं है, कहीं कहीं कम बढ़ता और घटता
बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं, मतलब आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, अपनी हाईएस्ट स्टेज में जब है, तो सच्ची शांति है, रोल से पूरी तरह डिटैच। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। ये अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। अब ये समझना जरूरी है, ये बाहर की शांति अशांति की बात नहीं हो रही है, ये मेरे अंदर जो स्क्रिप्ट बजती है उस अनुसार मुझे, उस अनुसार फीलिंग और इमोशंस आते हैं। तो रावण राज्य है शांति का राज्य, मतलब यहाँ स्क्रिप्ट ही ऐसी बजती है जहां मुझे मेरे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस अशांति की अनुभूति कराते हैं, अशांति का एक्सपीरियंस कराते हैं। और वहां पे स्क्रिप्ट ही अंदर ऐसी बज रही है जिसको कोडिंग कहे या प्रोग्रामिंग कहे। कुछ आत्मा में प्रोग्रामिंग जो फिक्स स्क्रिप्ट है वो ही ऐसी है कि कोई थॉट, कोई संकल्प अशांति का, कोई फीलिंग, इमोशन अशांति की आती ही नहीं है। और जब आत्मा अपने घर में है साइलेंस में, तो वहां तो कोई पाठ ही नहीं बज रहा है, वहां चित्रधारी है ही नहीं आत्मा, मन बुद्धि सब कुछ आत्मा में मर्ज्ड है, तो वो तो है ही हाईएस्ट साइलेंस की स्थिति। और जब पाठ में भी आती है और सतयुगी पाठ चल रहा है, मतलब स्क्रिप्ट हमारे अंदर ऐसी बज रही है कि वहां कोई भी थॉट, फीलिंग, इमोशन के लेवल पे कोई भी चीज मुझे अशांति वाली नहीं है। थॉट भी ऐसे ही आएंगे स्क्रिप्ट अनुसार, क्योंकि वो सत्युग की सीन है कि वहां पे सब कुछ अच्छा 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 ही फील होगा। सब शांति, सब सुख और सब आनंद और प्रेम और ये सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस अपने आप ही आएंगे। कोई मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ड्रामा का पट्टे पे वही स्क्रिप्ट बजनी है, उस अनुसार सारी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस वैसे ही है। और रावण राज्य मतलब अब जो कलयुग का सीन है, तो ड्रामा के पट्टे पे मतलब मेरे अंदर जो स्क्रिप्ट है वो अशांति की है, वो वैसे ही बजेगी जिससे मुझे अशांति की फीलिंग आएगी, दुख की फीलिंग आएगी, परेशानी की फीलिंग आएगी, दिल शिकस्त की फीलिंग आएगी, स्ट्रेस की फीलिंग आएगी, टेंशन की फीलिंग आएगी। तो ये स्क्रिप्ट बजेगी जब कैसेट पूरी बज जाएगी, ये पूरी स्क्रिप्ट बज जाएगी ड्रामा के पट्टे अनुसार। हर किसी का वो अलग अलग टाइम है, हर किसी इंडिविजुअल एक्टर का वो समय अलग अलग है आने का। तो जब ये पूरी शांति की, अशांति की स्क्रिप्ट प्ले हो जाएगी, फिर अपने आप शांति स्क्रिप्ट अंदर से इमर्ज हो जाएगी। मैंने कोई विशेष उसमें योगदान या योग बल या कोई विशेष पुरुषार्थ मेहनत की नहीं है, अपने आप होने वाला है। एक ही मेहनत और एक ही पुरुषार्थ है, पूरे ज्ञान का सार एक ही है, अपने सत्य में टिकना, ड्रामा से साक्षी रहना, और जितना हो सके अपने सत्य स्वरूप साइलेंस में टिकना। और जस्ट ये जो पुरानी तमो प्रधान स्क्रिप्ट है ड्रामा के लेवल पे, जो अभी रोल प्ले हो रहा है सिद्धि और बी के सिद्धि का, इसको जस्ट प्ले होते हुए देखते रहना जब तक ये पूरी तरह प्ले नहीं हो जाता। और इसी इसी रोल में रहते वो जो आगे की स्क्रिप्ट है, जो देवदाई पाठ में जो स्क्रिप्ट है, उसको इमर्ज, वैसे थॉट्स तो नहीं बट फीलिंग्स, इमोशंस वैसे इमर्ज हो ही जाएंगे अपने आप। ड्रामा हमें ऐसे भ्रमित करता है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मतलब हमारे संकल्प ऐसे चलते हैं कि मैंने ये किया इसलिए ये हुआ, मैंने ये किया इसलिए वो हुआ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मुझे तो करना पड़ेगा, मुझे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बैठ के चला सकते हैं। ये सारी बात है। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, ज्ञान के द्वारा जानना होता है, समझना होता है, अनुभव नहीं किया जा सकता।
क्योंकि अनुभव माइंड की फैकल्टी है। ऑल एक्सपीरियंसेस आर इन द माइंड, आर बीइंग फेल्ट इन द माइंड। आत्मा माइंड से परे डिटैच है, ऑब्जर्वर है, विटनेस है, साक्षी है। देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मतलब मन और शरीर का आधार नहीं लेते हैं बाबा। मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहते हैं। तो आत्मा को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया या देखा जा नहीं सकता। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं इस स्मृति में रहे। शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। आई एम नॉट द डूअर। मैं करता हूं नहीं। ड्रामा जो भी कराना चाहता है वो कराता है। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। यही है मैं मेरेपन का त्याग और यही है गोल्डन चेन। मैंने किया, मैं करता हूँ, मुझे करना है, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैं तो हूं ही ऐसा। ये सारा मैं मेरापन, इसका इसका त्याग, इस गोल्डन चेन का त्याग। तो ड्रामा अनुसार जो कुछ भी होना है वो होगा। ड्रामा की भावी अटल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।